नमस्कार, मैं रत्ना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की दिनचर्या में योग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक पेन को लेकर के, यानी कमर के दर्द को लेकर के। वो कमर का दर्द आपके निचली लोअर बैक से हो या स्पाइन से लगा हुआ हो, ये दोनों तरह की समस्याएं अक्सर महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखने को मिलता है। महिलाओं को अक्सर डिलीवरी के बाद या तो डिलीवरी के पहले भी देखने को मिलता है, तो वो उस स्थिति में मिलता है जब हम बहुत आराम करते हैं या बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं। उस स्थिति में या हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उस समय भी कमर में दर्द होता है। लेकिन डिलीवरी के बाद महिलाओं का कमर दर्द एक सामान्य समस्या है, और पुरुषों में भी, जो पुरुष बैठ करके या खड़े होकर के काम करते हैं, उनमें भी कमर का दर्द देखने को मिलता है। कमर का दर्द चाहे जैसे भी हो, यदि आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा है, विटामिन डी का लेवल भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में विटामिन डी, सबके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई जाती है, यानी किसी के अंदर एक पर्याप्त मात्रा विटामिन डी की नहीं है। तो सबसे पहले आप टेस्ट करवा लें, क्योंकि विटामिन डी का एक बहुमूल्य योगदान हमारे शरीर में है। विटामिन डी के रहने के बाद ही हमारे शरीर में कैल्शियम अपने कार्य को अपने हड्डियों में कर पाता है, क्योंकि विटामिन डी का होना हमारे शरीर में एक स्तंभ की तरह है। विटामिन डी के सहयोग से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और एक हमें स्वरूप प्रदान करती हैं। यदि विटामिन डी की भी कमी है तो उसमें भी आपके बोन में दर्द होगा। यदि इन सभी चीजों की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में है, फिर भी कमर में दर्द है, तो जो मैं आसन आपको बताने जा रही हूँ उसको आप कीजिए। यदि इस आसन को करने के बाद आपको आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप सारे टेस्ट करवाइए, देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं आपकी डिफिशियंसी विटामिन डी की या तो कैल्शियम की जरूर आपको मिलेगी। नहीं तो जो मैं आसन बताने जा रही हूँ, अगर आपके शरीर में विटामिन की मात्रा पर्याप्त है तो इन आसनों के बाद आपका कमर दर्द, बैक पेन पूरी तरह से निजात आप इससे पाएंगे। आसनों को बताने से पहले मैं कुछ सावधानियां बताती हूँ। जब भी आपकी कमर में दर्द हो तो आप आगे फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल न करें, आगे झुक के कोई भी काम न करें। यदि आगे आपको झुकना ही है, आपकी मजबूरी है, तो आप बैठ जाएं और बैठ के अपने काम को कर लें। और दूसरी बात, कोई भी भारी वजन वाले सामान को न उठाएं। इसके बाद हम आपको आसनों का अभ्यास बताते हैं। आप बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसका नियमित रूप से अभ्यास करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। हम अभ्यास करेंगे मंजरी आसन का। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को हम आगे की तरफ करेंगे शोल्डर लेवल में, और अपने घुटने को भी शोल्डर लेवल में, अर्थात दोनों हाथों का जितना गैप होगा उतना हम नी का भी रखेंगे। अपने थाई से लेकर के नी तक के भाग में हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। गर्दन सामने की तरफ होगी, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा, और ऊपर की तरफ हम श्वास भरते हुए अपने गर्दन को सामने की तरफ करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने सर को अंदर की तरफ करेंगे, जिससे ठुड्डी हमारी छाती की तरफ लग जाए। और उसके बाद 3 से 5 सेकेंड तक सर्वप्रथम होल्ड करेंगे। इससे भी कम आपकी कैपेसिटी है तो आप मत होल्ड कीजिए। प्रैक्टिस पहले श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाइए और फिर श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ। पुनः इसी क्रम को करना है। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी नीचे, पेट आपका अंदर की तरफ, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और 3 से 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे। उसके बाद हम श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे। इसे कहते हैं मंजरी आसन। मंजरी का मतलब होता है बिल्ली, यानी इसे कैट पोज भी कहते हैं। इससे हमारी स्पाइन लचीली बनती है। स्पाइन संबंधी जितने भी विकार होते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। रक्त का संचार स्पाइन में बहुत ही अच्छा हो जाता है और इससे कमर की दर्द में और पीठ की दर्द में राहत मिलता है। इस आसन के बाद हम अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन का। सेतु बंधासन के लिए सबसे पहले हम लेट जाएंगे पीठ के बल और दोनों हाथों से अपने दोनों एंकल को पकड़ेंगे। एंकल को पकड़ने के बाद हम अपने हीप को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस प्रकार से सेतु बंधासन यानी आपका शरीर बिल्कुल एक सेतु यानी पुल की तरह बन जाएगा
और जब भी श्वास भरेंगे हमारी कमर ऊपर की तरफ उठेगी और श्वास छोड़ेंगे तो हमारी कमर नीचे होगी। आप हम ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी चीज को उठाते हैं तो हम उसमें श्वास को भरते हैं और जब हम उसे छोड़ते हैं तो श्वास को पुनः छोड़ देते हैं। इस प्रकार हम सेतु बंधासन करने के बाद हम अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए हम अपने दोनों हील को अपने कूल्हे से लगाएंगे और दोनों हाथों को अपने सर के नीचे लगाएंगे। लगाने के बाद अपने पैर को यदि हम राइट साइड दाएं करते हैं तो दाएं साइड की जो दायां हमारा थाई है, नी है, वो जमीन से लगेगा और हमारा जो गर्दन है लेफ्ट जाएगा। यानी हम उल्टा करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। यदि हमारा नी राइट आता है तो हमारा गर्दन लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट जाता है तो हमारा गर्दन राइट आएगा। इसे कहते हैं मरकट आसन। मरकट मतलब बंदर। इस क्रिया को आप देखते होंगे बंदर अक्सर करते रहते हैं। ये आप पेट, कमर की चर्बी के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ कमर के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। इसका अभ्यास आपको नित्य जीवन में करना चाहिए। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन में हम इसका ध्यान देंगे कि हम जब भी पैर को उठाएंगे 80, 90 या 70 जिसकी कैपेसिटी आपकी हो, आप किसी भी डिग्री में अपने पैर को उठा सकते हैं। लेकिन जब भी उठाएंगे तो आप अपने पैर की उंगलियों को अपने फेस के साइड खींचेंगे, जिससे पीछे की पिंडलियों में, पीछे के पैरों में खिंचाव हो। इससे कमर दर्द में बहुत ही राहत मिलती है। अपनी कैपेसिटी के लेवल में आप रोकें, होल्ड करें और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की तरफ कर दें। यह आसन करने के बाद आपके पैर में इम्प्रूव मिलेगा, पैर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद हम करेंगे पवनामुक्तासन। पवनामुक्तासन जब एक एक पैर से हम करते हैं तो उसे कहते हैं अर्ध पवनामुक्तासन। जब दोनों पैर से हम करते हैं तो उसे कहते हैं पवनामुक्तासन यानी पूर्ण पवनामुक्तासन। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी पैर को उठाते हैं तो श्वास भरते हैं, लेकिन जब भी पैर हमारा पेट पे आ जाता है तो श्वास छोड़ देते हैं। एक्सेल करते हुए पैर को उठाते हैं, अपने नाक को अपने हील से, अपने नाक को अपने नी से लगाने का प्रयास करते हैं। लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोशिश करना चाहिए। पहली बार में संभव नहीं होता है यदि आप पहले से अभ्यास नहीं करते हैं तो। श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने नाक को अपने नी से लगाने का प्रयास करेंगे। इससे आपको गैस की समस्या भी नहीं होगी। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में इसमें हम ध्यान देंगे कमर दर्द वालों के लिए कि हम इसमें पूरा नहीं उठेंगे, क्योंकि कमर दर्द में हम पूरी तरह से पूर्ण भुजंगासन नहीं कर सकते। एल्बो तक हमारा जो हाथ है वो जमीन पे होगा और एल्बो तक जमीन पे रहने से हम अपने चेस्ट भाग तक ही उठेंगे। आराम से श्वास भरते हुए उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ करेंगे। कैपेसिटी लेवल में अपने उठाएंगे। यदि कमर में दर्द है तो आप धीरे धीरे ऊपर जितनी शक्ति है जाइए, फिर अपने गर्दन को नीचे कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन कम में श्वास भरते हुए हम अपने राइट पैर को उठाएंगे और कैपेसिटी के अनुसार 3 या 5 सेकेंड का होल्ड, फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा कमर का पॉइंट होता है उस पे अच्छा प्रेशर बनता है, अच्छा प्रेशर पड़ता है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमें कमर दर्द में बहुत ही राहत मिलती है। इसे कहते हैं हम शलभासन। शलभासन को पहले हम एक एक पाद से करते हैं, एक एक पैर से करते हैं, उसके बाद हम दोनों पैर से इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन कमर दर्द में बहुत से लोगों को ये दोनों पैरों से नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, आप एक एक पैर से पहले अभ्यास कीजिए, इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। शलभासन एक एक पैर से कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। यदि पैर नहीं उठता है तो अपने थाई के नीचे आप पीलो भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे बालासन। थोड़ा श्वास लेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद बालासन करेंगे। ठीक से आप जिस पोज में है पेट के बल, उसी तरह से बस घुटने को मोड़ करके बैठ जाना है। इसमें क्या है कि आपका नी जो है 2 साइड होगा। बीच में वज्रासन में बैठने के बाद अपने नी को जिस तरह से खोल देते हैं उस प्रकार से खोलते हुए अपने स्पाइन को अपने नीज के बीच में रखना है। हथेलियां बिल्कुल आपकी सीधी होंगी और नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है। इसमें उम्मीद है आपको सारे आसन समझ में आए होंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा।
यदि आपकी कमर में दर्द है तो इन आसनों का आप अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से आपको अपने कमर दर्द में पूरी तरह से राहत मिलेगी। और साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।